करण जौहर ने हाल ही में एक इंटरव्यू दिया है और इस इंटरव्यू में उन्होंने खुलकर बात की है कि जब कंगना रनौत उन्हें खुलकर मूवी माफिया कहकर बुलाती थी तब उनकी मां का क्या रिएक्शन होता था, उनके दिल पर क्या गुजरती थी और उस वक्त वो क्या सोचा करते थे। ये इंटरव्यू मेरे सामने खुला हुआ है और इसमें एक फिल्म क्रिटिक हैं सुचारिता त्यागी, उनको ये इंटरव्यू दिया है जिसमें करण जौहर कहते हैं कि बीते 3 सालों में मुझे लोगों से ढेर सारी नफरत मिली है और इसने न सिर्फ मुझ पर बल्कि मेरी मां पर भी बुरा असर डाला है। मैंने उन्हें दुखी होते हुए देखा है क्योंकि वो टीवी चैनल देखा करती थी, वो ऑनलाइन भी मेरे लिए चल रही नेगेटिव न्यूज पढ़ रही थी, वो टीवी एंकर्स को चीखते चिल्लाते और किसी वजह से मुझे राक्षस राक्षस बनाते हुए देख रही थी। सिर्फ इतना ही नहीं, कई ऐसे भी लोग थे जो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर भी ऐसा ही लिख रहे थे। वो कहते हैं कि वो जानते भी नहीं थे कि मैं किस तरह का इंसान हूं। उस दौर में मुझे अपने और मेरी मां के लिए स्ट्रांग रहना पड़ा। जब लोग मुझे ट्रोल कर रहे थे तब मैं सोच रहा था कि अब तो सबने मेरे कपड़े उतार ही दिए हैं, अभी क्या छुपाना, किससे लड़ना। हर कोई मेरी लाइफ में अचानक आकर अपने हिसाब से अपनी धारणा बना रहा था। वो जानते भी नहीं थे कि मैं किस तरह का इंसान हूं। इस दौरान करण ने बिना किसी का नाम लिए यह भी कहा कि उन्होंने बस माफिया या किसी ऐसी चीज के बारे में मेरी धारणा बना ली जिसके बारे में वो बात करते रहते हैं। वो ये नहीं जानते कि कैसे एक प्रोड्यूसर डेली लाइफ में अपनी कास्ट मैनेज करने की कोशिश कर रहा है। आप जानते हैं कि सुशांत सिंह राजपूत के जाने के बाद कंगना रनौत ने जो सिलसिला शुरू किया बॉलीवुड की बखिया उघेड़ने का, वो फिर एक के बाद एक चलता रहा। बॉलीवुड में कई सारे ऐसी बातें निकलकर सामने आती रहीं, कभी नेपोटिज्म के रूप में, कभी गैंग सिस्टम है, कभी ड्रग्स के रूप में, कभी आरएन का केस हो गया, कभी बहुत सारे फिल्म के एक्टर्स पकड़े गए क्योंकि उनके ऊपर ड्रग्स का शक था। तमाम बातें होती रहीं, बॉलीवुड चुप्पी साधे रहा, जनता हैरान होती रही, एक एक करके सबकी जो असली चेहरे थे वो सामने आते रहे। जनता ने जैसा समझा, लोगों ने जैसा बताया, जैसा ऑब्जर्व किया, वैसा ही सबको लगने लगा। और जाहिर है इस पूरे मामले में एक हद तक बॉलीवुड की चुप्पी और बॉलीवुड का चुप रहना काफी खुलकर बहुत कुछ बताता रहा। हाल ही में जब एनडी देसाई की मौत हुई और उस वक्त भी बॉलीवुड खामोश रहा, तो बॉलीवुड समय समय पर बिना बोले ये बताता रहा है कि बॉलीवुड में क्या चलता है, क्या नहीं चलता है, क्या चलाया जाता है और क्या छिपाया जाता है। तो कहते हैं कि अक्सर आप जो बोलते हैं वो जाहिर हो जाता है बोलने से, लेकिन कई बार चुप रहने से भी बहुत कुछ जाहिर हो जाता है। और मुझे लगता है कि बॉलीवुड के संदर्भ में ये बात अगर कही जाए तो बिल्कुल गलत नहीं होगी कि बॉलीवुड को चुप रहने का खामियाजा भुगतना पड़ा है। और चुप रहना बॉलीवुड की मजबूरी भी थी क्योंकि बॉलीवुड के लोग अपने बारे में क्या क्या बोले। हाल ही में सनी देओल ने भी एक इंटरव्यू दिया है जिसमें उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि बॉबी देओल को जब मैं लॉन्च करना चाहता था उस वक्त कोई भी मेरे साथ खड़ा नहीं था, कोई भी मेरे पास ऐसा हाथ नहीं था जो ये कहे कि हाँ हम बॉबी देओल को लॉन्च करना है, तुम साथ में आके खड़े हो जाते हैं। क्योंकि बॉलीवुड के बारे में एक बात कही जाती है, खासकर देओल परिवार के बारे में, कि ये लोग इंडस्ट्री में उतना हिले मिले नहीं है, इन्हें साइड कर दिया गया है। फिर चाहे बात सनी देओल और शाहरुख खान की हो या तमाम किस्से। और बार बार ये बात कही जाती रही है कि बॉलीवुड में जो आपका आपसी कनेक्शन है उसके चक्कर में आप बहुत सारा सक्सेस पा जाते हैं, लेकिन अगर ऐसा नहीं है। अब चंकी पांडे एक खास उदाहरण है। चंकी पांडे अपने करियर में कोई बहुत खास कमाल नहीं कर पाए, साइड हीरो रहे, लेकिन उनकी जो डॉटर है अनन्या पांडे, वो काफ़ी फिल्में मिल रही हैं उनको, हालांकि फिल्में पिट भी रही लेकिन फिर भी फिल्में मिल रही हैं क्योंकि उन्होंने अपना वो जो इनर सर्कल है उसमें अपनी प्रेजेंस बहुत स्ट्रांग बनाकर रखी हुई है। समय समय पर ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल आपको दिख जाएंगे। देओल परिवार जैसा भी परिवार है बॉलीवुड में, करण जौहर, शाहरुख खान, सलमान खान, अभी तो सलमान और करण जौहर बहुत सालों के बाद साथ में काम कर रहे हैं, तो इनके अपने इक्वेशंस हैं, इनकी अपनी अपनी समीकरण हैं और उसके हिसाब से चीजें होती रहती हैं। ये जो इंटरव्यू दिया है करण जौहर ने, इसमें कहीं ना कहीं वो बिना बोले ये बता गए हैं कि कितना मुश्किल होता है बोलना, उससे कहीं ज्यादा मुश्किल होता है खामोश रहना, और उससे भी ज्यादा मुश्किल होता है जब जरूरत है बोलने की तब चुप रहना।
और जब ऐसे मौके आते हैं, जैसा हमने देखा कि एनडी देसाई का मौका आया, नितिन देसाई का मौका आया, जिसमें बॉलीवुड को शायद बोलना चाहिए था, अब उसमें नाम ये आ रहा है कि एक एक्टर है जिसके साथ विवाद हो गया था नितिन देसाई का, और उस एक्टर का नाम क्या है लोग जानते सब है, बोलना नहीं चाहते। जब तक पुलिस की तफ्तीश में वो नाम खुलकर सामने नहीं आएगा लोग उसके बारे में बोलेंगे नहीं, लेकिन पता है सबको। लेकिन वही बात है कि कुछ बातें बिना कहे भी समझ में आ जाती हैं। तो बॉलीवुड एक ऐसी दुनिया है जो बिना बोले भी बहुत कुछ बोलती है, चुप रहकर भी बहुत सारे राज खोलती है, और आम लोगों के बीच इसको लेकर ऐसी धारणा इसलिए बन जाती है क्योंकि बचपन से जब हिंदुस्तान में बच्चा बड़ा होता है फिल्में देखता हुआ बड़ा होता है, वो न चाहते हुए भी फिल्में देखता है, उसके माँ बाप देख रहे होते हैं, टीवी पे देख रहे होते हैं, वीसीआर पे देख रहे होते थे पहले, अभी पोस्टर लगे होते हैं, एक हीरोइक इमेज रख दी जाती है। अभी खबर आ रही है डॉन 3 में रणवीर सिंह होंगे, शाहरुख नहीं होंगे। आप देखिए कि किस तरह से समीकरण बदलते हैं, और उगता सूरज जिस तरह से बॉलीवुड में पूजा जाता है, मुझे नहीं लगता कि किसी और जगह पूजा जाता होगा, कि सिर्फ उगते सूरज को सलाम है, जो भी थोड़ा सा मुश्किल परिस्थितियों में आ गया या उस इनर सर्कल से गायब हुआ उसको साइडलाइन करके बाहर कर दिया जाता है। ये बातें करण जौहर जैसे लोग मानेंगे नहीं, लेकिन कहीं ना कहीं ये किस्से कहानियां जिस तरह से निकलकर सामने आते रहे हैं, जिस तरीके से बातें कही जाती रही हैं, ये निश्चित जानिए कि बहुत इसमें कोई हैरानी वाली बात नहीं होगी कि जो अभी भी चमक रहे हैं चेहरे, थोड़े थोड़े समय बाद वो भी साइड लाइन होते चले जाएंगे। आर्यन के बारे में खबर आई रही है कि आर्यन खान ने 120 करोड़ रुपए की डील ठुकरा दी और ये कह दिया कि मेरी जब तक पूरी वेब सीरीज बन नहीं जाएगी तब तक मैं किसी को बेचूंगा नहीं, मैं शाहरुख खान का भी कैमियो नहीं करवाऊंगा, कहीं कोई ये ना कह दे कि ये तो स्टार किड है, इसे फायदा मिल गया। तमाम बातें हैं, बहुत सारे सच हैं, बहुत सारे झूठ हैं जिनसे भागता रहता है बॉलीवुड। बदकिस्मती ये है कि हमेशा लाइमलाइट में रहता है बॉलीवुड। जो लोग गालियां भी देते हैं वो भी देखते ज़रूर हैं, और जो गालियां नहीं भी दे रहे हैं वो तो देखते ही हैं। लोग कहते कुछ हैं, करते कुछ हैं, फिर बीच बीच में इंसिडेंट हो जाते हैं, जैसे आदिपुरुष का इंसिडेंट हो गया जिसमें लोगों ने कहा कि भाई ये तो सर पे ही सवार हो गया, बिल्कुल इन्होंने तो अपने हिसाब से ही रामायण लिख ली। तमाम बातें हैं, बहुत कुछ है। अगर आप बहुत करीब से देखते रहें, मैं तो हमेशा बॉलीवुड को बहुत करीब से ऑब्जर्व करता रहा हूँ, चाहे करण जौहर का ये इंटरव्यू हो, चाहे नितिन देसाई का अचानक जाना हो, चाहे आदिपुरुष वाली खबर हो, चाहे सनी देओल का ये कहना हो कि बॉबी देओल को जब लॉन्च करना था तो कोई नहीं आया था, या फिर हम देख लें कि किस तरह से आर्यन खान का ये कहना है कि मैंने 120 करोड़ की डील ठुकरा दी है, मेरी जब पूरी वेब सीरीज बन जाएगी तभी मैं लॉन्च करूंगा। तो बहुत सारी इनसिक्योरिटीज हैं, बहुत सारे डर हैं जिनके बीच में जीता है बॉलीवुड। क्योंकि जब इजी मनी होता है, जब आपकी सिर्फ चेहरा देखकर आपको करोड़ों रुपए मिलने लगते हैं, तो आप बहुत इनसिक्योर भी हो जाते हैं, कहीं ये सब छिन ना जाए, कहीं ये सब चला ना जाए। और बॉलीवुड के साथ वो सब कुछ होता रहा है। तो आज के सिनेरियो में अगर आप बॉलीवुड को देखेंगे करण जौहर की नज़र से, सनी देओल की नज़र से, नितिन देसाई की नज़र से, और उस आमिर खान की नज़र से भी जो अकेले वहां नितिन देसाई के अंतिम संस्कार में पहुंचे हुए, तो उनसे पूछा गया भाई कोई आया नहीं बॉलीवुड से, बोले हाँ नहीं आया होगा। कैसे बोल दें कैमरे के सामने, कैसे कह दें कि असलियत और सच्चाई है क्या। तो ये मामला है, अगर आप इसको बहुत गहराई से समझते रहें तो आपको पता लग जाएगा कि ये जो इजी मनी है, मैं इजी मनी पर जोर इसलिए दे रहा हूं क्योंकि वाकई इजी मनी है, और इजी मनी ही एक बहुत बड़ा कारण है कि बॉलीवुड के बहुत से सच बिना बोले भी बाहर आते रहते हैं। लोग बहुत कुछ कहते नहीं, पर ऐसे ही सब कुछ झलकता रहता है। आप लोग क्या सोचते हैं इन सारी बातों के बारे में? वीडियो के नीचे कमेंट करना मत भूलिएगा। मैं इंतजार कर रहा हूं आप सभी लोगों के कमेंट्स पढ़ने का।